अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं ऑथेंटिक मिर्चियों के सालन की रेसिपी, जो कि हम बीइंग अ हैदराबादी वी ऑफन मेक मिर्चियों का सालन। आज हमने सोचा कि आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दें। तो मिर्चियों का सालन बनाने के लिए हमको मेन इंग्रेडिएंट्स में चाहिए 1 पाव मिर्ची, 1 कप तिल, 1 कप खोपरा, 1 प्याज, 2 टेबल स्पून ऑफ ज़ीरा और 15 से 20 कड़ी पत्ते। तो जी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तिल भूनने से। तिल को इतना हमको भूनना है जब तक हल्का ब्राउन हो जाए। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको आहिस्ता आहिस्ता आपको भूनना है, स्लो आंच पे भूनना है। अगर ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो फिर वो जलने के भी चांसेस होते हैं। इसकी अभी भुनाई जारी है और इसके बाद हम करेंगे ज़ीरे की भुनाई, उसके बाद हम करेंगे खोपरे की भुनाई। ये जी अब ब्राउन होने की तरफ आ रहा है, देख सकते हैं जैसे कि आप लोग। अब इसको डिश आउट कर लेंगे हम। अब हम इसमें डाल रहे हैं खोपरा भुनने के लिए। इसको भी वैसे ही भूनना है जैसे उसको हल्का ब्राउन होने तक भूना था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये खोपरा भूनने की तरफ आ रहा है, बिल्कुल ब्राउन हो गया है तकरीबन। तो अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स टाइम फॉर सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे की हम भुनाई करेंगे। ये भी जब तक इसमें खुशबू ना आए, ब्राउन ना हो जाए थोड़ा सा। अभी ये देख सकते हैं आप लोग, ऑलमोस्ट ज़ीरा भी हो गया है डन। तो इसको भी हम लोग एक डिश में निकाल लेंगे। तो जी जो हमने जो ज़ीरा भुना था, तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे तिल के साथ। तिल को भी खोपरे के साथ मिक्स कर देंगे, तीनों को नो मैटर, क्योंकि तीनों को साथ में ही हम पीसेंगे। तो कोई इसमें मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप तीनों को साथ में मिला सकते हैं। ये खोपरा मिक्स कर रहे हैं हम इसके अंदर। ये तीनों चीज़ें मिक्स हो गई है। ये जो हमने तीनों चीज़ें मिक्स करी थी, इसको अब हम लोग ये ग्राइंडर में डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे चॉपर में, ताकि ये जो है बारीक बारीक हो जाए, इसका पेस्ट एक तरीके से बन जाए। तो जी अब हम आ गए हैं प्याज की तरफ। मिर्चियों के सालन के लिए हमको इसमें प्याज फ्राई नहीं करनी होती है, इसको चूल्हे पे रख के पकाना होता है प्याज को, जब तक इसके छिलका आराम से जल के पूरा निकल ना जाए। और प्याज जब तक अंदर से पक ना जाए, जब तक हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। जी तो जो हमने ज़ीरा, खोपरा और तिल हमने मिक्स किए थे, उसको हमने ग्राइंड कर लिया है और ये पिसी हुई शक्ल है उसकी। ये पेस्ट हम इसके अंदर डाल रहे हैं, जो पाउडर हमने इसको पीसा था, ज़ीरे का, खोपरे का और तिल का। अब हम इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून हल्दी मिला लेंगे और अभी हमको इसमें नमक और मिर्ची भी मिलानी है, क्योंकि अभी हमको यही मसाला मिर्चियों में भी भरना है। अब ये डलेगा इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, नमक। ये प्याज को हमने छील लिया था उस वक्त, पकाने के बाद, छीलने के बाद ये शक्ल आई है इसकी। और मीनवाइल जब तक हमने इमली को पानी में भिगा के रख दिया है, क्योंकि ये सालन में यूज़ होगी। तो ये इमली को आप 5 to 10 मिनट्स तक भिगा सकते हैं। उसके बाद इसका पानी निचोड़ के इसको हम सालन में शामिल करेंगे, तो आपको बताएंगे। अब हम ये प्याज को पीसने लगे हैं, ये हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अब ये हम डिश आउट कर रहे हैं इस पेस्ट को। इस पेस्ट को हम हाफ टी स्पून मिर्चियों में भरेंगे, क्योंकि हमको ये पेस्ट सालन में भी चाहिए होगा। तो हम ये इसको सालन में भी डालेंगे आधे से ज़्यादा, और ये हाफ टी स्पून मिर्चियों में भरेंगे ये पेस्ट को। अब ये हम ये बीच में से मिर्चियों को खोलेंगे, ताकि इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा मसाला भर सकें।
इस तरीके से आप लोग को बीच में से खोलना है। इस तरीके से हम ये मसाला भरेंगे इसके अंदर, मिर्ची के अंदर। तो अब जी हम जा रहे हैं सालन बनाने की तरफ, जिसके लिए हमको चाहिए होंगे 2 टेबल स्पून ज़ीरा, 5 से 6 लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, और जो हमने इसकी फिलिंग करी थी हरी मिर्ची की वो चाहिए होगा हमको। ये इमली का पल्प चाहिए होगा हमको, जो हमने निचोड़ लिया है इसको। और ये हमको वही वाला पेस्ट चाहिए होगा जो हमने मिर्ची के अंदर भरा है। और मसाले में भी हमको इसके सालन में चाहिए होगा। और ये हैं कड़ी पत्ते, 15 से 20 कड़ी पत्ते। अब हम पैन में शामिल कर रहे हैं 2 कप्स अराउंड ऑयल करना है, क्योंकि हमको इसमें ज़्यादा ऑयल लगेगा। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है दावतों में किस तरीके से होता है इसके अंदर, तो इसका तीरा आना ज़रूरी होता है, तो इसमें ऑयल ज़्यादा लगेगा हमको। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये लाल साबुत मिर्च ऑयल में। अब हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे जो कि हमने निकाल के रखा था, 2 टेबल स्पून। कड़ी पत्ता शामिल करेंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर ये सारी भरी हुई मिर्ची डाल के फ्राई करेंगे थोड़ी देर तक इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी इसको हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ी नरम भी हो जाए मिर्ची तेल में फ्राई होते हुए। अब ये फ्राई हो गई हैं, तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हम सिर्फ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, क्योंकि हमने वो पीसते हुए में अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला था और नमक और हल्दी मिर्ची डाल दी थी। तो अब हम इसमें वो ऐड नहीं करेंगे, नमक हल्दी मिर्ची, सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। अभी अदरक लहसुन ब्राउन हो गया है, तो अब हम ये मसाला जो हमने पीस के रखा था सारी चीज़ों का, इसका मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड करेंगे इसकी ग्रेवी के लिए। इसको अब भूनेंगे हम इस मसाले को अच्छे से। अब हमने इसको भून लिया अच्छी तरीके से। अब हम इसके अंदर इमली का पल्प ऐड करेंगे जो हमने निचोड़ लिया था, इमली का पानी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से पकाएंगे इसको हम 5 मिनट्स। इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि इसमें एक दूसरे अच्छे से टेस्ट पकड़ लें दोनों। और अब हम ये देखते हैं कि कितना पका है, और खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है इसकी। और अब हम इसके अंदर मिर्चियाँ शामिल कर देंगे। तो ये हमारा सालन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, मिर्चियों का सालन। और अब हम इसको 5 मिनट्स तक पकने देंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी सेट हो जाए और ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, और इसके अंदर मिर्चियों के अंदर सारे मसाले भी अच्छे से जज़्ब हो जाएं। जी अब हो गया है, हमने इसको 5 मिनट के लिए दम दे दिया था और इसके ऊपर तीरा भी आ गया है। तो अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग जैसे कि इसकी शक्ल कैसी आई है, माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी है।
इसको हम पूरा निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। तो ये जी मज़ेदार सा हमारा तैयार हो गया है मिर्चियों का सालन, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं वाइट राइस के साथ, रोटी के साथ, और कच्ची की बिरयानी हो जाए तो क्या ही बात है। तो आप लोग की डिमांड पे अगर आप चाहें तो हम कच्चे की बिरयानी भी बताएंगे आपको, कच्चे यखनी की। इसके साथ बहुत ही डिलीशियस लगेगा, और आप लोग फिर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।